हम सब का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब अपने आप में बहुत सुंदर ढंग से जी सकते हैं। बस आस्था भगवान पे और गुरु कृपा पे रखना चाहिए। गुरु कृपा जैसे जैसे होगा हमारा भगवान पे उतना ही श्रद्धा बढ़ता जाएगा। गुरु बिन हमारा ज्ञान संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम सब गुरु की आराधना करते हैं। कोई बिरला ही होता है जो प्रकृति से प्यार करके फिर भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान है क्या? भगवान एक सद्बुद्धि, सद्ज्ञान है जो हमें प्रेम और करुणा, दया, सेवा का हमारे मन में भर देता है, जिसके कारण हमें सभी लोग भगवान के तुल्य नज़र आते हैं। हर आदमी में जब हम भगवान देखना शुरू कर देते हैं, जैसे खाटू महाराज श्याम का जो पूजा किया जाता है। खाटू महाराज श्याम क्या बोले थे महाभारत के बाद कि हर आदमी, हर जो भी मरा इस युद्ध में, सब हमारा ही अंश है, सब हम ही हैं। तुम केवल करता हो और कुछ नहीं। तो हम सब केवल एक मात्र प्राणी है। हम सब अगर परिवार में, समाज में या इधर उधर कहीं भी, हर आदमी में या पत्नी, बच्चे, पति में अगर भगवान का रूप देखेंगे तभी हम समझ में आएगा कि वो हमें खुशी देने आ रहे हैं या दुखी देने आ रहे हैं। इस संसार में यूं ही कुछ नहीं होता है, सब हमारा ही किया हुआ कर्मों का खेल है। हम पिछली बार भी कहे थे कि भगवान हमें स्वतंत्रता दिया है चुनाव करने का कि किस विचार को हम रास्ता पे जाएं, अच्छाई चुने या बुराई चुने। क्योंकि अच्छाई जब परम सीमा पे चल जाता है तो हम संतों की तरह व्यवहार करते हैं, और बुराई जब हमारे परम चरम सीमा पे चला जाता है तो हम रावण कंस की तरह काम करते हैं। रावण कंस का भी उद्धार हुआ था, राम का भी उद्धार हुआ था। रावण के बिना राम को नहीं पूजा जाता। अगर रावण नहीं होता, कंस नहीं होता, ना ही राम को पूजा जाता, ना ही कृष्ण को पूजा जाता। हम सब राम और कृष्ण को तभी याद कर रहे हैं कि उस समय या अभी भी समाज में हमेशा आपको तीनों आदमी दिखाई देगा। एक राम की तरह आदमी दिखाई देगा, एक कंस की तरह दिखाई देगा, रावण की तरह दिखाई देगा, और एक बीच में हमारा जनजीवन मानस आदमी दिखाई देगा। जैसे महाभारत में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु बोला जाता है, मतलब जब समाज में करुणा, दया की कमी हो जाती है तब भगवान का अवतार होता है, उस प्रेम भाव को बनाने के लिए। हम जब तक एक दूसरे में प्रेम भाव देखेंगे तब तक हमें लड़ाई झगड़ा होने का, गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने आप को सोचेंगे कि हमारे ढंग से चले, हमारे अंदर चले, हमारे नीचे रहे, हम जैसा बोले वैसा करे, तब हमारा जो जीवन है खुद कलुषित हो जाता है। क्योंकि जब हम दूसरे के अनुसार नहीं चले तो दूसरा आदमी हमारे अनुसार कैसे चले? ये भी सोचने वाली बात है कि जब हम बचपन से अपने अनुसार नहीं चले, दूसरे का बात नहीं माने, हमेशा नहीं माने, तो दूसरा आदमी कैसे चलेगा? कुछ स्वतंत्रता दूसरे को भी दीजिए, अपने भी अपना ही मिलजुल कर चलिए, मिलजुल कर समाधान कीजिए। कभी भी कोई भी दुख हो या सुख हो, अगर हम केवल भगवान का नाम जपते रहें तो वो समस्या नहीं रहेगा, दर्द में भी मजा आएगा। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसी का कुत्ते का मुंह का लार टपकता है, उसी में उसको मजा आता है, लगता है कि हमें स्वाद मिल रहा है। संसार भी इसी तरह है, माया है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। दुख में भी सुख आप अनुभव कर सकते हैं अगर भगवान का स्मृति या स्मरण हमेशा करते रहेंगे तो। लेकिन अगर सुख में भी आप झपते रहेंगे, ये है, लड़ाई है, झगड़ा है, माया देखते रहेंगे, तो आप सुख में भी दुखी रहेंगे। सजा में भी मजा है, मजा में भी सजा है, समझने का सब फेर है। ये दुनिया कहीं कुछ नहीं है, सब समझ का फेर है। जितना धन संपत्ति होता है, लोग सोचते हैं बड़ी हम पुण्य काम किए थे जिसके कारण हमें सब कुछ मिला है। ऐसा नहीं है। जितना धन संपत्ति मिलेगा, माया का प्रकोप के अनुसार आप भगवान के दृष्टि से उतना दूर रहेंगे, उतना भजन पूजा आप कम करेंगे। ये नहीं है जितना आप दर्द में रहते हैं, जितना आप पूजा कर लेंगे उतना माया के चक्कर में नहीं कर पाएंगे। जितना आप हमेशा हर क्षण भगवान के शरण में रहेंगे,
आपको दुख में भी सुख मिलेगा। कुंती ने क्या मांगा था? कुंती ने मांगा था कि हमें प्रभु दुख देना। जब आप दुख में हम रहते हैं तो आप हमें स्मरण आते हैं, जब आप हमें दूर चले जाते हैं तो हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए दुखी आदमी होना बड़ी बात नहीं है। हम दुख को पकड़ेंगे तब हमें दुखी लगेगा, लेकिन जब हम भगवान को पकड़ेंगे तो दुख भी दुख नहीं लगेगा, सजा भी मजा आएगा। बोलो राधे राधे की जय। बहुत अच्छा।